हेलो बच्चों, आज हम एमयू बीटेक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज होंगे। तो पहले हम चैप्टर के सॉल्व करते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ईयर 2024 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है जो भी इंस्टेंटेनियस है। क्यों इंस्टेंटेनियस है? क्योंकि ये टाइम पे जैसे ही टाइम चेंज होगा वैसी वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? चेंज। हमें क्या निकालना है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। आप लोगों को पता होगा कि v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है। अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करें? हम dx इक्वल्स टू वी डी टी लिख देते हैं। वेलोसिटी हमें दी हुई है तो हमने वेलोसिटी लिख दी हुई है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और डी टी। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ बोला इसने? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो टाइम की लिमिट यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यहाँ हमने लिख दिया x1, हमने लिख दिया x2। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिमिट की वैल्यू पुट करी बेटा 1 2 और डिस्टेंस लेगा x1 और x2। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें फर्दर तो यहाँ क्या आएगा? अल्फा हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन आएगा बेटा हमारा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2। और यहाँ बीटा को अगर हम बाहर कर ले तो टी का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3, 1 से 2। यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटीग्रेशन x1 और x2। 2 को हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ 4 माइनस 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा बेटा 3 अल्फा बाई 2 और ये हो गया हमारा 7 बीटा बाई 3। और यहाँ आ गया हमारा x2 माइनस x1 जो कि हमें सॉल्व करना था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड कितना है? 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। तो हमारा बी आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे पढ़ते हैं। ये ईयर 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज t इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है उसके मुकाबले। हमसे क्या मांग रहा है? द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन। हमसे रिटार्डेशन, हमें a फाइंड करना है कैसे भी करके। हमारे पास ऑप्शन है 2mv क्यूब, 2mnv क्यूब और 2nv क्यूब और d है। तो मैं क्या करता हूं? मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो यहां आ जाएगा हमारा n। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? dx बाई dt और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? n 2mx। ओके, गौर से देखिए तो dx बाई dt हमारी वेलोसिटी ही होती है। ओके, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाई dt। तो वेलोसिटी जैसे हम लोगों को पता है, एक सेकेंड, हाँ ये उल्टा भी हमें करना पड़ेगा, इसको सही कर देते हैं। v इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल होगा तो आ जाएगा 1/2m x प्लस n। ठीक है, तो हमारे पास
1/2mx/n। तो a हमारे पास, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले इसकी फॉर्म -1। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा 2mx/n बच्चों, और यहाँ पे -2। फिर एक और बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m dx/dt। इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में 2mx+n होल स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है mv dx/dt मतलब v। जैसे कि हम लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि a इज इक्वल टू -2mv और x+n का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पहले ही हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट होके आ चुका है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, -2mv³। तो माइनस का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो हमसे रिटार्डेशन ही पूछ रहा है, तो 2mv³ हमारा ए ऑप्शन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ईयर 2022 का है, इसे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1, the instantaneous power delivered to the body as a function of time। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पावर हमसे पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने लिख दिया ma। इस एक्सेलरेशन को लिखने के लिए, क्योंकि हमें m तो चाहिए आंसर में, इसलिए m को नहीं छोड़ना है, ए हम निकालते हैं। कह रहा है कि t1 टाइम में वो v1 वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u प्लस ए टी 0 a, और कितने टाइम में बच्चों, t1 v1 बाई t1, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v1 अपॉन t1। इसको हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर ले तो हमें मिल जाएगा v1 बाई t1 इंटू एस और डिवाइड में t बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट को भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो इसको भी हटाते हैं। हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बच्चों जीरो हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ए हम निकाल चुके हैं v1 बाई t1, और टाइम हमारा टी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हाफ tt1, और बच्चों s की जगह पर आ जाएगा v1 बाई t1 और इनटू का टी स्क्वायर, एम v1 स्क्वायर बच्चों, और एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक टी यहाँ बचेगा और नीचे t1 स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी दी पावर एम v1 स्क्वायर टी अपॉन t1 स्क्वायर, स्क्वायर टी अपॉन t1 स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर उसने ऑप्शन में m रखे हुए हैं तो तुमको m को नहीं हटाना है, डिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो कैसे भी करके डिस्टेंस को हटाना है, और एक्सेलरेशन की फॉर्म यहां से लेके आ गए हम लोग, दिया हुआ क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है 2022 का। इफ अ पार्टिकल पोजीशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 4 माइनस 12t प्लस 3t स्क्वायर, where t is in second, x is in meter, what is the velocity at t equals to 1। काफी इजी है, हमें वेलोसिटी चाहिए एक सेकंड में, whether the particle is moving in positive x डायरेक्शन और नेगेटिव, ये भी पता रहता है। तो बच्चों जैसे हम लोग को पता है, हमारे पास पोजीशन, हमें वेलोसिटी निकालनी है, हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 -12 प्लस 3 और ये 2t, -12 प्लस 60। वेलोसिटी कितने सेकंड में मांग रहा है, एट 1 सेकंड, ये तो आसान है। तो ये कितना हो गया, -12 प्लस 6 माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पर वेलोसिटी का कोई हमसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 6 होगा, और उसने डायरेक्शन पूछा है तो हम लिख देंगे -6 मीटर पर सेकेंड और इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि वेलोसिटी कब 0 होगी, तब हम इसका आंसर क्या देते? कब 0 होगी? जैसे आप लोगों को पता चल रहा है, अगर मैं टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड देखूं तो वहां हमें वेलोसिटी क्या मिल जाएगी? 0। और उसके बाद ये वेलोसिटी फिर कम होना चालू हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। जब वो पूछा गया है हम उसका ही आंसर देते हैं, तो -6 और x डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन AMU BTech 2018 का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, एक डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल 1 and 2 and its instantaneous velocity at 1 second। तो एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना, हमें निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालना है हमें? हमें किसका डिफरेंस चाहिए? हमें डिफरेंस चाहिए एवरेज वेलोसिटी और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है बचपन से। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालें? हमें पोजीशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड चेक करूं तो मेरे पास पोजीशन पता चल जाएगी भाई। 4 + 5 इक्वल्स टू 9, कहीं ये 9। ऐसे ही अगर मैं एट 2 सेकेंड पर चेक करूं तो 4 2 + 5 2 q, ये आ जाएगा हमारा 8 + 5 × 8 बोले तो 48। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 1 सेकेंड पे कहीं से 9 मीटर दूर है, फिर कहीं पे 2 सेकेंड बाद वहीं से कितनी दूर है? 48। तो ये गैप कितना हो गया बेटा? 39। कितने समय का गैप है? 1 सेकेंड में। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई 39 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या पता करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो तो बहुत ही आसान है, कैसे पता करते हैं हम लोग? अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इक्वल्स टू dx/dt, और पोजीशन हमें दी हुई है तो 4 + 15t², और हमें एट 1 सेकेंड चाहिए, तो यहां पे हम इसको 1 पुट कर देते हैं, हमें मिल गया 19 मीटर पर सेकेंड। हमें डिफरेंस पूछा है तो 39 और 19 का डिफरेंस क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वही क्वेश्चन है जो शायद 2024 में आया था, तो इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। फिर से वही है, रिटार्डेशन मांग रहा है और आपको पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। ठीक, चाहे तो आप लोग इसको पॉज करके दोबारा कर सकते हैं एक बार और वीडियो को। ठीक, फिर से रिटार्डेशन निकालना है, तो हम फिर से वही करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2x और ये बीटा। आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो dx/dt हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या जाएगा? 1 + 2 α x + बीटा। ये वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। सेम क्वेश्चन है 24 वाला, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो dv/dt
वेलोसिटी आपके पास है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई डी टी। तो हम इसको इस फॉर्म में फिर से लिख देते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे लिए, और फिर माइनस आगे आ जाएगा और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस 2, इसका फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो कि 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है माइनस, तो इसको मैं अपॉन में ले जाता हूं, और ये 2 अल्फा और डी एक्स बाई डी टी इज गोइंग टू बी वी, फिर से b हो गया तो -2 अल्फा v। और आप अगर गौर से देखें तो ये 1 अपॉन हमारी v तो ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर, क्या आ जाएगा v स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर खुद ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। -2 अल्फा v क्यूब, रिटार्डेशन बोल रहा है पहले से ही, तो माइनस नहीं दिखा हुआ है ऑप्शन में, 2 अल्फा v क्यूब।